नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति 10th का देखा था, प्रश्न चल रहा था। आज भी प्रश्न जारी रहेगा। आइए हम लोग प्रश्न को देखें। प्रश्न है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट BAC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड tan ACB 3/4 कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ AB एंड BC। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो सर्वप्रथम हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए। आइए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, कह रहा है राइट एंगल किस पर है बच्चों? बी पर। तो ये बी कर लिया जाए। ठीक है, और सी ये हो गया और ये हो गया ए। ये दिया हुआ है ACB यानी सी ये वाला, यानी यहाँ रेफरेंस एंगल क्या हो गया हम लोगों का? सी, और ये 90 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों, और AC ये देख रहे हैं AC ये दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। AC कितना दिया हुआ है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। अब आइए सॉल्यूशन देख लिया जाए, हल। सॉल्यूशन में आइए, जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? tan एंगल ACB इक्वल टू 3/4। इससे बच्चों हम लोग को डरना नहीं है। ये जो देख रहे हैं तीन तो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो बीच वाला एंगल होता है इसको लिखा जा सकता था tan C भी, या tan ACB लिखिए, या tan BCA लिखिए। ये दोनों को चेंज भी कर सकते हैं आप, B को A की जगह, A को B की जगह, लेकिन C बीच में यही रहेगा। रेफरेंस एंगल ऑलवेज कहाँ रहता है? मिड में रहता है। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल ACB 3/4 और tan रेफरेंस एंगल C है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते थे, और रेफरेंस एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। और जो इनका एडजेसेंट साइड हुआ वो क्या होता था? बेस होता था। क्लियर? तो ये बेस हो गया। तो tan क्या हो गया यहां पर? AB अपॉन BC। ठीक है, लेट AB इक्वल टू मान लिया जाए 3x एंड BC इक्वल टू 4x। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, यही होता है। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है AC बराबर भी दे दिया बच्चों 20 सेंटीमीटर। क्लियर? AC बराबर क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है? 3x होल स्क्वायर, अब BC बच्चों 4x, तो 4x होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बच्चों? 400, और ये 9x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर, कितना हो गया? 400 इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड, यानी न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में। अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? देखिए 5 से पहले काटिए, 5 और ये 80। अब 5 से 80 कितने बार में? 16 बार में, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 16। x बराबर +-4, x बराबर +-4।
लेकिन हम लोग जानते हैं लेंथ बच्चों कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता है, लेंथ निगेटिव नहीं होता है। जब भी लेंथ होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था बच्चों, मेजर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को निकालना है। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3x, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना था 4x, तो 4 इंटू 4, तो ये हो गया हम लोगों का 16 सेंटीमीटर। यही पूछा जा रहा था, तो यही हम लोगों का बच्चों आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कौन सी जो है बच्चों 90 डिग्री है, और ये BD बराबर, ये जो देख रहे हैं आप BD बराबर DC, ये जो लेंथ है ये हम लोग का क्या है बच्चों बराबर है BD बराबर DC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहता है कॉट ऑफ एंगल ABC डिवाइड कॉट ऑफ एंगल ADC, ये पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है tan ऑफ एंगल DAC अपॉन tan ऑफ एंगल BAC, यही क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, इससे हम लोग को बच्चों डरना नहीं है। ये जो है ये ऐसे दिया रहे ABC लिखा रहे या कॉट B लिखा रहे, बात एक ही है। ऐसे भी लिखा रह सकता है कॉट CBA, C A के जगह और A C के जगह, लेकिन B चेंज नहीं होगा। B मिड में जो एंगल पूछा जाता है वो एंगल बीच में ही रहता है। क्लियर? तो आइए देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, कह रहा है हम लोगों से BD बराबर DC दिया हुआ है, सिंस BD बराबर DC, ठीक है, लेट BD बराबर X, लेट BD बराबर X मान लिए, देन DC बराबर क्या हो गया बच्चों X हो गया। क्यों? क्योंकि BD बराबर DC है। अब BC क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर BC क्या हो जाएगा BD प्लस DC, BD X है और DC X है, तो XX कितना हो गया हम लोगों का 2X हो गया। ठीक है, क्लियर? अब आइए ABC कर रहा है बच्चों, ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 है, तो 90 का सामने वाला साइड क्या होता है आप जानते हैं, हाइपोटेनस। यहां देखिए B है, रिफरेंस एंगल क्या है हम लोग का B है, ये B रिफरेंस एंगल, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये 90, और जो ये हुआ हम लोगों का क्या हो गया बेस हो गया, एडजेसेंट साइड बेस होता है। तो कॉट ABC क्या होगा देखिए, और इसके लिए आइए देखिए ADC का रहा है D, ये यहां ADC राइट एंगल ट्रायंगल ACD में D एंगल रेफरेंस एंगल, इसके लिए ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनस और ये हुआ हम लोगों का बेस हुआ। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल कॉट ABC अपॉन एंगल कॉट ADC, यही है ना। तो आइए कॉट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ABC इसके लिए बेस क्या हो गया हम लोग का BC, क्या हुआ BC। आइए परपेंडिकुलर AC, ठीक है, अपॉन BC बाई AC हो गया। उसी प्रकार कॉट ADC, इनके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ बच्चों, बेस ये हुआ, तो ADC के लिए क्या हो जाएगा DC
अपॉन ये आपका क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, BC बाई AC उलट गया बच्चों, AC बाई DC हो गया, होगा ना, डिवाइड है ना, डिनोमिनेटर में है, हर में है, उलट जाएगा। AC AC बच्चों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया हम लोगों का, AC और AC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो BC कितना है देखिए, BC कितना हो गया देखिए 2x, और DC कितना है बच्चों, x माने हैं, x और x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2, यानी पहले का आंसर हम लोगों का बच्चों 2 आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है tan ऑफ एंगल DAC अपॉन tan ऑफ एंगल BAC। अब आइए DAC की बात हो रही है, देखिए DAC, अब जो है रिफरेंस एंगल क्या हो गया, ये D के जगह अब ये आ गया A, ये आ गया है ना, तो DAC, तो इनके लिए बच्चों 90 के सामने वाला तो ये ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, और जो रिफरेंस एंगल है उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, यानी DC tan क्या होता है, परपेंडी बाई बेस, परपेंडी बाई बेस, तो DC बाई AC हो गया बच्चों। tan BAC ये पूरा की बात हो रही है, दिस, ये तो देखिए इसके लिए ये रिफरेंस एंगल हो गया, रिफरेंस एंगल ये हुआ, तो इनके लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इनके लिए ये BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, A के लिए, तो ये परपेंडिकुलर है, तो BC अब बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A इसके सामने ये हुआ परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हुआ, हाइपोटेनस, तो बेस कौन हुआ, AC बाई AC, DC बाई AC उलट गया बच्चों, AC बाई BC, AC कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बच गया, DC बाई BC, DC कितना था, x था, और BC कितना था बच्चों, देखिए यहां से BC कितना था, 2x था, तो 2x हो गया, x से x कट गया 1/2, तो एक आंसर ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों आगे देखा जाए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये 4 बराबर भागों में ये क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड मैंने 4, एंड भाग 4 भागों में, प्रत्येक जो है बच्चों 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी और ये भी। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये जो यहाँ पर मिल रहा है 2 लाइन, उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो पहला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रथम पाद, और ये हुआ बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्वितीय पाद, और ये बच्चों हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में तृतीय पाद, और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थ पाद हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 हैं, तो 6 का 6, प्रथम पाद कितना डिग्री हुआ, 0 से 90, दूसरा क्या हुआ 90 से 180, क्यों, क्योंकि प्रत्येक पाद 90 का है, 90 डिग्री का, तो ये 0 से 90, ये 90 से 180,
180 से 90 270 और 270 से 90 कहाँ गया 360। क्लियर। अब आइए इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, यहां लिख देंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, 6 इसमें क्या होंगे धनात्मक प्रथम पाद में, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोट टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये 6 का 6 धनात्मक 0 से 90 डिग्री प्रथम पाद। द्वितीय पाद होता है 90 से 180, इसमें जो होता है बच्चों साइन और कोसाइन, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव, साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव। इसमें कौन कौन होगा, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा द्वितीय पाद में सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो बचा कौन कौन बचा, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सब निगेटिव। थर्ड में क्या होता है बच्चों, टैन, कॉट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और जो रेस्ट जो चार्ट हो बचा वो हम लोग का क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों का बच्चों कॉस, सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव। प्रथम में 6 का 6 पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, अब बच गया कॉस, सेक, टैन, कॉट निगेटिव। थर्ड में बच्चों टैन, कॉट पॉजिटिव, और जो बचा वो कौन कौन बच गया, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक निगेटिव। अब फोर्थ में कॉस, सेक पॉजिटिव और रेस्ट 4, कौन कौन 4 बचा हम लोग का, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, वो क्या हो गया हम लोगों का निगेटिव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, यही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये जो है एंगल है एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको बोलते हैं, ये और ये हुआ ये दोनों एंगल जो है ये बराबर है, जितना ये है वही ये भी है। यदि ये 30 है तो ये भी 30, 45 तो 45, 60 तो 60, मतलब कहने का मतलब इक्वल है। क्लियर। अब आइए, ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी एंगल लेंगे, जो भी विषय पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी एंगल लेते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, घड़ी किस दिशा में चलती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल जो लिया जाता है निगेटिव लिया जाता है। उल्टा बोल रहे हैं, एकदम इसको गौर कीजिएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी कैसे चलती है बच्चों, बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि एंगल आप मापते हैं तो क्या होता है निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी ऐसे चलती है और आप ऐसे एंगल ले रहे हैं, ऐसे, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जो बोलना है बोल सकते हैं, दोनों शब्द इसके लिए यूज होता है। तो काउंटर क्लॉकवाइज बोलिए या एंटी क्लॉकवाइज, उसमें ऑलवेज एंगल जो लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। फिजिक्स में भी पढ़िएगा, उसमें भी यही बात, मैथ्स में भी वही बात, इसलिए इसको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है हम लोगों को। ठीक है, क्लॉकवाइज में
मतलब याद कैसे रखना है कि घड़ी के सुई के दिशा में यदि एंगल हम लेते हैं तो उसको क्या लेते हैं, निगेटिव, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यदि कोण लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहां पर एरो का साइन, यहां पर देखिए एंगल का, देख रहे हैं ये क्या है, घड़ी के सुई के विपरीत चल रहा है, देख रहे हैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस थीटा हो गया बच्चों। और ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई के दिशा में ये चल रहा है, नहीं एंगल देखिए ले रहे हैं, एरो का साइन देखिए ऐसे है, ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस थीटा, ये हो गया हम लोगों का माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है, माइनस थीटा, क्लियर, ठीक है। तो 21 क्वाड्रेंट में गया ये हम लोग का, देखिए 4th क्वाड्रेंट में यहां ले रहे हैं, किसी में भी जा सकता है, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको 4th क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। अब 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होता है, और रेस्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉस और सेक को छोड़कर कौन कौन बचा, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, है ना, ये चारों निगेटिव और बाकी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों यहां पर आइए, जो भी बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। आइए राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, बी 90 डिग्री हो गया बच्चों, और ये सी रिफरेंस एंगल, इसको मान लिया थीटा, ठीक है, क्लियर। ये बताइए बच्चों कि ये थीटा है, क्या है ये, रिफरेंस एंगल सी, ये हम लोग मान लिया थीटा, लेट यहां लेंगे, लेट एंगल ए सी बी, थीटा ले लिया बेटा, लेट एंगल ए सी बी हम लोगों ने बच्चों क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का, बताइए जरा सा, क्या हो जाएगा, देखिए 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, लीजिए आप जानते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी 180, हम लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, देयरफॉर बी 90, सी दिया हुआ है बच्चों थीटा, तो एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, ये तो निकालना है हम लोग को, तो एंगल सी ए बी हो गया 180 माइनस, इधर दोनों गया तो माइनस हो गया 90 प्लस थीटा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी 180 माइनस 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो गया, एंगल सी ए बी बच्चों 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90, 90 या 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हम लोगों का हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्लियर, यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब आइए, आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये बताइए रिफरेंस एंगल, अब ये हो गया 90 माइनस थीटा कहां है, ये है, तो ये रिफरेंस एंगल हो गया, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ना, ये क्या हो गया हम लोग का, परपेंडिकुलर, और ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, तो हमेशा क्या होता है जानते ही हैं आप, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया।
और ये क्या हो गया हम लोगों का, बताइए, बेस हो गया। एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। यहां हम लोग रेफरेंस एंगल ये ले रहे हैं 90 माइनस थीटा। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अब रेफरेंस एंगल नहीं है, क्वेश्चन क्या है, 90 माइनस थीटा पूछा जा रहा है। तो 90 माइनस थीटा ये क्या हो गया, BC बाई परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर बेस हो गया बच्चों, और हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस AC। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, जब थीटा रेफरेंस एंगल लीजिएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए ध्यानपूर्वक, हम लोगों ने माना थीटा C को, एंगल C को थीटा मान लिया, B 90 डिग्री माना, तो जो A बचा वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, यहां से निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 है सबका 90 माइनस थीटा हम लोगों को निकालना है, यही प्रश्न है। तो 90 माइनस थीटा, बार बार बोल रहे हैं, रेफरेंस एंगल का सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का सामने वाला साइड ऑलवेज हाइपोटेनस, और जो बचा एडजेसेंट साइड वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये हो गया बेस। लेकिन इसके लिए, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, बल्कि यहां पर कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो इसको मिटा दिया जा सकता है, लेकिन हम इस 90 माइनस थीटा को लेकर रेफरेंस चल रहे हैं। लेकिन यहां जैसे ही हमने कॉस थीटा लिया, तो कॉस थीटा जब रेफरेंस एंगल थीटा हो गया तो ये परपेंडी हुआ, ये बेस हुआ, और ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी प्रकार बच्चों कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, बोलिए, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, इसके लिए बेस कौन है, AB है, AB हो गया बच्चों, और हाइपोटेनस बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस, तो AC हो गया। अब बताइए AB, इसके लिए AB क्या हो गया, परपेंडी, इस रेफरेंस एंगल के लिए, और ये हो गया बेस, और ये तो ऑलवेज 90 का सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस। तो अब आइए, हमको थीटा रेफरेंस एंगल लेना है, तो बताइए AB यहां क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो AB और AC क्या हो गया, हाइपोटेनस, तब परपेंडी बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, बच्चों बोलिए, tan ऑफ 90 माइनस थीटा बताइए क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल दिस, हमेशा ध्यान में रखिएगा, 90 माइनस थीटा, तो इनके लिए परपेंडी ये, बेस ये, तो tan क्या हो जाता है, परपेंडी बाई बेस, यानी BC बाई AB, BC बाई AB। ठीक है, लेकिन जब थीटा रेफरेंस एंगल लीजिएगा तो उसके लिए परपेंडी ये हो गया है ना, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो BC यहां क्या हो जाएगा, बेस, अब बेस बाई परपेंडी, यानी क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कॉट रेफरेंस एंगल ये, तो बेस बाई परपेंडी, AB बाई BC, AB इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडी हो जाएगा, है ना, तो AB ये बेस हो गया, तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया बच्चों हम लोगों का tan थीटा। अब आइए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, रेफरेंस एंगल यही है, बेस बाई हाइपोटेनस, AB हाइपोटेनस बाई बेस होता है, सेक क्या होता है,
हाइपोटेनस AC बाई क्या हो जाएगा AB। अब जब थीटा रेफरेंस लीजिएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, AC तो है ही आपका कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस बाई परपेंडी क्या होता है कॉसेक होता है। क्या होता है कॉसेक होता है। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो AC बाई BC। और जब रेफरेंस एंगल थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडी, और ये तो हाइपोटेनस होगा ही, तो AC तो ये हो गया, अब BC क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो ये हो गया सेक थीटा होगा ना। ये जब आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या परपेंडिकुलर है ना, और ये BC क्या होता है बेस हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहां देखिए कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडी, तो AC बाई BC हो गया, क्लियर, ठीक है। अब आइए इस जब ये रेफरेंस एंगल है तो ये तो परपेंडी हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया है ना, तो AC हो गया और ये हमारा BC हो गया, ठीक है। तो AC हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है सेक थीटा। तो इसको बच्चों समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो आज इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।